नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए भारतीय संविधान से जुड़े टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर पहले से ही पता थी। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। तो आपका प्रश्न नंबर 1 है, 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरदार पटेल और बीपी मेनन। सरदार पटेल और बीपी मेनन ने देशी रियासतों को भारतीय संघ बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? आपका सही जवाब है 4 वर्गों में। मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया है। आपका अगला प्रश्न है, भारत संघ में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? आपका सही जवाब है 28 राज्य हैं। भारत संघ में 28 राज्य हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों ए, बी, सी तथा डी में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1956 में। ए, बी, सी तथा डी श्रेणियों को 1956 में समाप्त किया गया। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। आपका सही जवाब है राज्यों का यूनियन या राज्यों का संघ। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। आपका अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश सही कालानुक्रम है। आपका प्रश्न नंबर 8 है, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बताना है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह गलत है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के तहत कार्यरत है। ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। जैसे संसद विधि दोबारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। संसद को अधिकार है। इसके अलावा इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। यह भी सही है। और ऑप्शन सी, इस प्रकार के किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। यह भी सही है। ऑप्शन डी गलत है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? आपका सही जवाब है 1956 में। ऑप्शन ए, 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन 1956 में किया गया था। आपका प्रश्न नंबर 10 है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 11 है, पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? आपका सही जवाब है 1962 में।
पांडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1961 में। 1961 में गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सिक्किम। संविधान लागू होने के पश्चात सिक्किम भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। आपका अगला प्रश्न है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1974 में सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। आपका अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? आपका सही जवाब है 35वां संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1956। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। आपका अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन बनाया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य बनाया गया। प्रश्न नंबर 18, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? आपका सही जवाब है पोती श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी। आपका प्रश्न नंबर 19 है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी फजल अली। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। आपका प्रश्न नंबर 21 है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। आपका सही जवाब है 36वें संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न नंबर 23 है, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी संसद किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। आपका प्रश्न नंबर 24 है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी धर आयोग। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कहीं पर धर आयोग दिया है और कहीं पर सहयोग। एक बार इसे आप अपनी तरफ से चेक कर लेना कि इसका सही आंसर क्या है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है। आपका सही जवाब है तेलंगाना। भारतीय संघ में शामिल किया गया 29वां राज्य है। आपका अगले प्रश्न है, भारत एक है
आपका सही जवाब है राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। आपका प्रश्न नंबर 27 है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ वर्णित करता है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी संसद। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद के पास है। आपका प्रश्न नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नागालैंड एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। आपका प्रश्न नंबर 30 है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आपका सही जवाब है दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मिजोरम। मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। आपका प्रश्न नंबर 32 है। कराईकल माहे यनाम सहित पांडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अधिकृत किया? आपका सही जवाब है 1954 में फ्रांसीसी बस्तियों को भारत को अधिकृत किया। आपका प्रश्न नंबर 33 है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। आपका प्रश्न नंबर 34 है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? आपका सही जवाब है संसद को। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। आपका प्रश्न नंबर 35 है। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? आपका सही जवाब है राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। आपका अगला प्रश्न है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? आपका सही जवाब है संसद को। नए राज्य का गठन तथा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। आपका प्रश्न नंबर 37 है। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? आपका सही जवाब है संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है। आपका प्रश्न नंबर 38 है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर ने भारत में विलंबित होने से मना किया, यानी भारत में शामिल होने से मना किया। आपका प्रश्न नंबर 39 है। हरियाणा राज्य कब बना? आपका सही जवाब है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना। आपका प्रश्न नंबर 40 है। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? आपका सही जवाब है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में करता है। आपका अगला प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे नामित राज्य किया था। आपका सही जवाब है विशेष वर्ग का राज्य। आपका अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न है आपका। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें व 36वें संशोधन के द्वारा क्रम से क्या हुआ? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी
गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम राज्य को दर्जा प्रदान किया गया। सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। देखिए किस किस को, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 56वें, 55वें, 53वें व 36वें संशोधन द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है, आपको यह बात ध्यान रखनी है। आपका प्रश्न नंबर 44 है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ था, हमको बताना है कि उस समय 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने 1956 में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।